प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं कंकरखेड़ा पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में क्यों लगातार एकदम से क्राइम ग्राफ बढ़ने लगा है। जानते हैं सीओ धुराला अभिषेक पटेल से और जानते हैं साथ में कि आने वाली कांवड़ यात्रा की उनकी क्या तैयारियां चल रही हैं। तो मिलते हैं सीओ धुराला अभिषेक पटेल से। सागर दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क और सिंह ब्रांड के लिए इस समय हूँ जनपद मेरठ और मेरठ महानगर के कंकरखेड़ा क्षेत्र में, जहां पर दौराला परिक्षेत्र के क्षेत्राधिकारी श्री अभिषेक पटेल जी हमारे साथ हैं। इनके परिक्षेत्र में 3 थाना दौराला, पल्लवपुरम और कंकरखेड़ा आते हैं और ये तीनों क्षेत्र वैसे तो शहरी क्षेत्र में है, किंतु बाह्य क्षेत्र कहलाता है महानगर का, जो कि बाईपास से लगे हुए हैं। तीनों थाने NH-58 से और थाना दौराला क्षेत्र, मेरा सर्किल दौराला क्षेत्र के अंतर्गत 3 थाने पड़ते हैं। थाना दौराला, थाना पल्लवपुरम और थाना कंकरखेड़ा। तीनों क्षेत्रों में थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, फर्स्ट मोबाइल, सेकंड मोबाइल, फैंटम और मैं स्वयं, हम लोग लगातार भ्रमणशील रहते हैं। दिन में और रात में ड्यूटियां लगती हैं। इस आधार पर हम क्षेत्रों में भ्रमणशील रह के कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखते हैं। जो भी घटनाएं होती हैं उसके सफल अनावरण के लिए हम त्वरित कार्रवाई करते हैं और उनका सफल अनावरण शीघ्र कर लेते हैं। वर्तमान में जो हमारा सर्किल क्षेत्र है, इसमें हाईवे के कुल लगभग 35 किलोमीटर एरिया पड़ता है और कांवड़ का जो त्यौहार भविष्य में जुलाई के महीने में आने वाला है, उसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लगातार उच्च अधिकारियों, एडीजी सर, आईजी सर, कप्तान साहब, सभी लोग भ्रमणशील रह रहे हैं, मार्गों को देख रहे हैं, जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जा रहा है। थाना स्तर पे और सर्किल स्तर पे भी जो हमारे शिविर संचालक हैं, डीजे संचालक हैं और ट्रैफिक व्यवस्था, RRTS, NH से और नगर निगम से हम लगातार संपर्क में हैं और कमियों को दूर कर रहे हैं। जैसे कि मार्गों का भ्रमण करना, वहाँ पे टूटे हुए मार्गों की मरम्मत करवाना, लाइटें जहाँ नहीं जल रही हैं वहाँ लाइटों को ठीक करवाना, इन सब कामों में हम जुटे हुए हैं। मेरे सर्कल क्षेत्र में सबसे बड़ी जो चैलेंज होता है कांवड़ के दौरान, वो ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात का होता है, क्योंकि रोड पे बहुत सारी भारी संख्या में कांवड़ियाँ आते हैं, डाक कांवड़ियाँ आते हैं और मोदीपुरम चौकी क्षेत्र से डाइवर्जन होता है, जो एक गाजियाबाद की तरफ जाता है और दूसरा शहर की तरफ औघड़नाथ मंदिर की तरफ आता है। तो वहाँ पर भी हमारा चौक पॉइंट होता है और काफ़ी ज़्यादा चैलेंज रहता है। उसके लिए भी हम पहले से व्यवस्था कर रहे हैं। RRTS में जो काम पूर्ण हो गए हैं उनके बैरिकेटिंग्स को हम हटवा रहे हैं, वहाँ पे PA सिस्टम इस्टेब्लिश करवा रहे हैं, जगह जगह पे सेंसिटिव जगहों पे कैमरा लगवा रहे हैं। शराब की दुकानों को हम चिन्हित कर लिए हैं ताकि समय से उनको पीछे व्यवस्थित किया जा सके। अस्पतालों को हम चिन्हित कर चुके हैं। हम उन स्थानों को भी चिन्हित कर चुके हैं जहाँ पर हमें एम्बुलेंस का व्यवस्थापन कराना है। इसके अलावा अस्पतालों के अलावा हम होटल ढाबा मालिकों के साथ भी मीटिंग के लिए उनको बता दिया गया है। उनसे हम जल्दी 1-2 दिन में मीटिंग कर लेंगे कि अपने ढाबा में एक रेट लिस्ट लगा लें और मांसाहार की बिक्री ना करें। इस तरीके से हम कांवड़ की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। सीओ साहब, कई बार ये देखने में और सुनने में आता है कि जो हाईवे पर जो ढाबा हैं तो वहाँ पर नशीले पदार्थों की बिक्री होती है। क्या आपकी जानकारी में ऐसा आया है, और अगर आया है तो क्या कार्रवाई की जा रही है उन पर? इस संबंध में कोई भी ऐसी सूचना हमारे पास नहीं आई है कि नशीले पदार्थों का सेवन होता है। फिर भी हमारे चेकलिस्ट में नशीले पदार्थों, शराब या अन्य चीज़ों की बिक्री का एक चेकलिस्ट है। हम ढाबा संचालकों से मीटिंग भी करेंगे, उनके ढाबे की चेकिंग भी करेंगे और ये इंश्योर करेंगे किसी भी तरीके का ऐसी चीज़ की बिक्री ना हो जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े। आपके द्वारा आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि आपके जो सर्किल में जो तीनों थाने आते हैं उनमें सबसे शांत थाना पल्लवपुरम माना जाता है। लेकिन अभी कुछ समय से जो है वहाँ भी आपराधिक घटनाएं बढ़ने में आई हैं, तो क्या कोई कमी है वहाँ पर या क्या कारण है, किस तरीके का वहाँ पर देखने में आता है, खास करके पल्लवपुरम?
थाना पल्लवपुरम क्षेत्र में ज़्यादातर जो अपराध का जो पैटर्न है वो चोरियां होती हैं। वहाँ पे ज़्यादातर लोग फ्लैट्स और घरों में रहते हैं, नौकरी पेशे वाले लोग रहते हैं। कई दफ़े ऐसा होता है कि वो छुट्टियों पे चले जाते हैं और 20 दिन 25 दिन तक उनके घर खाली रहते हैं। ऐसे में 1-2 प्रकरण आए हैं जिसमें उनके घरों में चोरी हुई है। हालांकि हम इसमें घटना का सफल अनावरण करने में सफल रहे हैं, फिर भी हम सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम मीटिंग किए हुए हैं कि कई जगह ऐसे हैं कि जो फ्लैट्स हैं वहाँ पे कैमरे नहीं लगे हैं, गार्ड्स नहीं लगे होते हैं, जिनकी वजह से लोग रेकी करके जाते हैं कि किन घरों में कौन नहीं रहता है और वहाँ पे चोरी जैसी घटनाएं हो जाती हैं। इसके लिए हम अलग से एक मीटिंग भी करेंगे और नोटिस भी देंगे और इसको पूर्णतः पालन कराएंगे कि कम से कम कैमरे और गार्ड्स की व्यवस्था प्रत्येक सोसाइटी के स्तर पे फ्लैटों में जरूर की जाए। शिव साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसमें कि जो कॉलोनीज हैं, जैसे आपने कहा कि भाई वहाँ अपार्टमेंट्स हैं, कॉलोनीज हैं, तो वहाँ पर जो रेहड़ी वाले, ठेली वाले, सब्जी बेचने वाले और कबाड़ी जो आते हैं, तो क्या पहले ये व्यवस्था की गई थी कि उनको थाना स्तर पर या सर्किल स्तर पर कार्ड्स दिए जाते थे, परिचय पत्र दिए जाते थे, जिससे कि वो चिन्हित हो जाते थे। खास करके कबाड़ियों के लिए एक दिन निश्चित कर दिया गया था, 1 या 2 दिन। लेकिन अब उनका कितनी संख्या है, कौन लोग आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि वो रेकी कर लेते हैं, तो क्या ऐसी व्यवस्था लागू की जा सकती है और की जानी चाहिए, जिससे कि कानून व्यवस्था को वो लोग भंग न कर सकें जो असामाजिक तत्व हैं? जैसा कि एक चोरी हुआ तो उसमें मामला ये संज्ञान में आया कि जो वहाँ पे घरों में काम करते हैं या कूड़े डालते हैं, कूड़ा उठा के लेके जाते हैं, उनके द्वारा रेकी करके सूचना दी गई थी और चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि जो फल वाले हैं और जो फल या सब्जी जो लगाते हैं, इसके संबंध में भी नगर निगम से वार्ता करके इनको एक कार्ड इशू कर दिया जाएगा और जो इनके चिन्हित स्थान है वहीं पे ये अपनी बिक्री करें, ये इंश्योर करा दिया जाएगा। खास करके कबाड़ी जो हैं, कबाड़ी हैं, उनका कोई पहले 2 दिन निश्चित कर दिए गए थे, शनिवार और रविवार, और अब ये है कि ये 700 दिन और हर महीने में 700 दिन ये घूमते हैं और इन पर निगाह रखे जाने, खास करके जो पल्लवपुरम में जो डबल स्टोरीज हैं, तो वहाँ आकस्मिक निरीक्षण क्या आप लोगों ने किया है वहाँ पर जो डबल स्टोरीज हैं, जहाँ से शिकायतें अक्सर आती हैं? पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के डबल स्टोरी एरिया में ज़्यादातर काम करने वाले मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। वहाँ पे अलग से एक पिकेट लगा दी गई है ताकि कोई नया व्यक्ति यदि वहाँ पे आता है और पुलिस के संज्ञान में आता है तो ज़रूर हम उसको चिन्हित करें और उसका हम उसको वेरीफाई करें थाने पर कि ये कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया है और क्या काम करता है। आप अपने तीनों थाना क्षेत्र के अधिकारियों को, सोसाइटीज को किस तरह का संदेश देंगे जिससे कि कानून व्यवस्था सही बनी रहे और जो कांवड़ यात्रा है जिसका आपने उल्लेख किया है वो भी सुचारू रूप से चले और सामान्य रूप से कानून व्यवस्था आपके सर्किल क्षेत्र में बराबर बनी रहे और अच्छी बनी रहे और आपका सर्किल एक आदर्श सर्किल बने? मैं अपने सर्किल क्षेत्र में सोसाइटी में रहने वाले लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि कांवड़ के समय एक अच्छा त्यौहार होता है जिसको लोग एक मेले की तरह देखने आते हैं। आप जरूर देखने आइए, लेकिन वाहनों का, 4 पहिया वाहनों का कम से कम प्रयोग करें क्योंकि ट्रैफिक की व्यवस्था काफ़ी अस्त व्यस्त रहती है, इसमें आप जाम में फंस सकते हैं। दूसरी, अपनी कीमती चीज़ों, बहुमूल्य चीज़ों को लेकर ना आए। कई दफ़े ऐसा होता है कि गिर जाए या कोई चोरी हो जाए, तो ये सब चीज़ें सामने आ सकती हैं। और आप जब भी देखने आए तो शांतिपूर्ण तरीके से आप कांवड़िये को देखिए, कांवड़ जाने वाले लोगों को देखिए, जो हो रहे हैं प्रोग्राम उनको देखिए और शालीनता से अपने घर वापस चले जाइए। किसी तरीके की कोई भी वाद विवाद या किसी से इस तरीके की बात मत करिए कि शांति व्यवस्था भंग हो। 2 बात बस बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे इस आज की जो बातचीत है इसको सारांश की ओर ले जाएगी, कंक्लूजन की तरफ ले जाएगी। एक, महिलाओं पर के साथ होने वाले जो अपराध हैं और जो साइबर क्राइम बढ़ा है उसको किस प्रकार से आप नियंत्रित कर रहे हैं अपने सर्किल क्षेत्र में? साइबर अपराध एक नए तरीके का अपराध है जो नया आयाम है और पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और मेरे सर्किल क्षेत्र में ज़्यादातर जो एरियाज़ है, रिहायशी एरियाज़ हैं, इसमें जैसे पल्लवपुरम का क्षेत्र है या दौराला या कंकरखेड़ा का हाईवे का क्षेत्र है, यहाँ पे नौकरी पेशे करने वाले लोग रहते हैं जो बाहर से आते हैं, ज़्यादातर बाहरी लोग हैं।
तो ऐसे में मोबाइल का इस्तेमाल करना और उससे तरह तरह के लिंक्स को ओपन करना या कॉल रिसीव करना, इस तरह की घटनाएं आती हैं जिसमें ये अपना पासवर्ड और अन्य चीज़ें लोगों को दे देते हैं और इससे इनके साथ साइबर अपराध हो जाता है। तो साइबर अपराध का एक मूल मंत्र है जो समाचार पत्रों, टीवी चैनल और गवर्नमेंट की वेबसाइट से ये हमेशा डिस्प्ले किया जाता है कि इसका प्रिवेंशन ही एक अच्छा रोकथाम है। आप किसी भी अनुचित मैसेज को, अनुचित लिंक को या अनुचित कॉल को ना अटेंड करें और ना ही अपनी कोई गोपनीय कोड है या वो चीज़ें, अकाउंट नंबर, ये किसी के साथ शेयर करें। ये एक इसकी साक्षरता, इसके बारे में जानकारी ही इसका बचाव है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को आपके सर्किल क्षेत्र में किस रूप में देखा जा रहा है और उनका निस्तारण किस प्रकार से हो रहा है, खास करके जो पारिवारिक विवाद आते हैं? पारिवारिक विवाद जो घरों में होते हैं, पति पत्नी के बीच होते हैं और बाप बेटे के बीच होते हैं, ज़्यादातर जो महिलाओं से संबंधित विवाद है, जो पति पत्नी संबंधी विवाद है, इसमें सबसे पहले थाना स्तर पे, महिला हेल्प डेस्क पे महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा काउंसलिंग की जाती है। पुलिस की हमेशा ये कोशिश रहती है कि पहले इसको पारिवारिक स्तर पे ही निपटारा किया जा सके। जब ये काउंसलिंग विफल हो जाती है तो हम इसको परिवार परामर्श केंद्र जो हमारे पुलिस लाइन में है वहाँ पर इनको रेफर करते हैं। वहाँ पर भी यदि ये विफल हो जाती है तभी हम मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमा दर्ज करना पति पत्नी के बीच ये लास्ट रिजॉर्ट रहता है। शुरुआत में ये कोशिश रहती है कि काउंसलिंग, आपसी बातचीत से समस्या का निपटारा हो सके। महिलाओं के अपराध में इन रिलेशनशिप जो है कि बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है। और दूसरे जो जैसे साइबर क्राइम की बात हुई है तो जो ऐसे अनर्गल स्टेटमेंट आते हैं, शहर में भी आए हैं, क्या आपके थाना क्षेत्र में कोई इस तरह की घटनाएं हुई हैं? अगर उनको रोका जाए उसके लिए आप? साइबर अपराध के लिए हमारी एक सोशल मीडिया टीम उस पर जिला स्तर पे काम करती है। किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट हम सोशल मीडिया कहीं भी डालते हैं तो तुरंत उसको ट्रैक करते हैं और उससे संबंधित जो भी लोग रहते हैं जो उसको सोशल मीडिया पे फैलाते हैं उनको थाना स्तर पे ट्रेस करके उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाती है। इसके आपने बहुत सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला है और चूंकि सबसे बड़ी जो चिंता है वो हमारे युवाओं की है, क्योंकि युवा जो है वो नशे में डूब रहा है। तो उसे हम जो हमारी सोशल हमारी साइट्स हैं या हमारा जो समाज है उसका दायित्व तो है ही है। तो चूंकि आप हमारा हिस्सा हैं और कहते हैं कि पुलिस जिसकी रक्षक है उसे किसी का डर नहीं होता और पुलिस अपना ये दायित्व पुलिस मित्र के रूप में निभाती है, तो हम अपनी जनरेशन को जो नशे में डूब रही है उसको कैसे बचाएं? आपका विभाग इस दिशा में इस बात को किस तरीके से देखता है? जहाँ तक नशे की बात करें तो इसमें कानून और समाज को दोनों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। कानूनी दृष्टि से पुलिस यदि कोई नशे के सेवन करके गाड़ी चलाता है तो हम उसका चालान करते हैं ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे और अपनी ज़िंदगी और साथ साथ दूसरे की ज़िंदगी भी जोखिम में ना डाले। इसके अलावा समय समय पर और प्रतिदिन पर हमारी चेकिंग की जाती है। हम अभियान भी चलाते हैं कि कोई अवैध शराब या अवैध गांजा या कोई भी अवैध मटेरियल जो बेच रहा है, जो लोग खरीद कर नशा करते हैं, उनको हम गिरफ्तार करते हैं और उनके साथ विधिक कार्रवाई करके उनको जेल भी भेजा जाता है। हाईवे पर दुर्घटनाएं कम से कम हो और जो आपके थाना क्षेत्र, चूंकि जैसे मैंने बताया कि लगा करके दादरी क्षेत्र मुजफ्फरनगर जनपद की सीमा से लेकर के गाजियाबाद की सीमा तक चली जाती है, तो इस आपके सर्किल क्षेत्र में दुर्घटनाएं कम से कम हो और हम जानों को बचा सकें, उसके लिए आप अपने सर्किल क्षेत्र पर में क्या वो स्कीम लेकर के चलते हैं? मेरे सर्किल क्षेत्र पर हाईवे पर प्रतिदिन शाम को और सुबह 10 बजे और इसके अलावा अलग से ट्रैफिक कर्मियों द्वारा समय पर प्रतिदिन चेकिंग की जाती है ताकि हम उनके स्पीड को ब्रेक कर सकें और उनको एक समान स्पीड में चलने के लिए मोटिवेट कर सकें। इसके लिए हमारी जो ट्रैफिक की व्हीकल होती है वो भी चलती है, हमारे द्वारा चेकिंग भी किया जाता है जगह जगह पर, और भी कई सारे ब्रेकर हैं, ये चीज़ें हैं, इसके द्वारा हम इनकी स्पीड पर नियंत्रण करते हैं ताकि घटनाएं कम से कम हो जाए। और रात्रि में खासकर शनिवार, शुक्रवार, रविवार को हम ड्राइवरों की चेकिंग करते हैं जो गाड़ी ड्राइव करते हैं कि क्या वो शराब के नशे में है या नहीं है। इनहेलर के द्वारा उनकी चेकिंग की जाती है और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाती है।
जो बाजार हैं, बाजारों में जाम की समस्या काफ़ी देखने में आती है, और जो पार्किंग है, ऐसी पार्किंग जो अवैध हैं, ऐसी भी सुनने में देखने में आती हैं। तो वो रोकी जाए और जाम की स्थिति आपके सर्कल क्षेत्र में ना हो, आपके तीनों थाना क्षेत्र में, उसके लिए क्या व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था? ज़्यादातर मेरे सर्किल क्षेत्र में आरआरटीएफ का काम चल रहा है, जिसकी वजह से बैरिकेटिंग कर दिया गया है। बैरिकेटिंग करने से रोड की जो औसत चौड़ाई है वो अपेक्षाकृत कम हो गई है। इसकी वजह से थोड़ा हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर भी हम इसके लिए अलग अलग डाइवर्जन और बीच बीच में कट्स खोल रखे हैं ताकि ट्रैफिक को सुचारू रूप से निकाला जाए। शीघ्र ही ये काम पूरे हुए हैं, लगभग के लगभग बैरिकेटिंग्स हट रहे हैं और इससे शीघ्र ही और सफलतापूर्वक निजात पाया जा जाए। आपका जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, विभाग है, पुलिस विभाग के अंतर्गत, तो कई बार ऐसा होता है, जैसे कि आपने खुद स्वयं बताया कि पल्लोपुरम और मोदीपुरम पुलिस चौकी के पास जब वो डाइवर्जन होता है, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता है, जो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो उसके लिए क्या कोई व्यवस्था कराई जा सकती है आपके द्वारा? वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन किया गया है मोदीपुरम में। हम उसके द्वारा भी सेंट्रलाइज तरीके से उसको देखते रहते हैं। एसपी सर के ऑफिस में भी वो है, और इस तरीके से कहीं भी अगर जाम की स्थिति बनती है तो वहाँ पे अलग से भी फोर्स भेजा जाता है, और वहाँ पे प्रतिदिन एक टीएसआई और उनके साथ होमगार्ड्स और ट्रैफिक के होमगार्ड्स और ट्रैफिक के कांस्टेबल्स की ड्यूटी लगी रहती है, जो यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखते हैं। जय हिंद। आपने जो हमारे साथ दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क सिंह ब्रांड के साथ अपना समय शेयर किया, और लोकहित में, जनहित में, जनसेवा के लिए आपने अपना जो समर्पण है वह बताया, और बताया कि किस प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। पुलिस टीम निश्चित रूप से हमारी रक्षा है, किंतु हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी, और देखना होगा कि हमारे आसपास कोई असामाजिक तत्व काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस को हम सहयोग करें, और पुलिस हमारा पुलिस मित्र के रूप में सहयोग करे। यही संदेश अभिषेक पटेल, क्षेत्र अधिकारी परिक्षेत्र दोराला ने दिया है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।